हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक तथा शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद दिए हैं, इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो, हल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है, इतना दिया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर ये मध्य बिंदु है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे? यहाँ पर कितना दिया है? 8 दिया है, यहाँ पर 2x दिया है। कितना दिया है? 2x, और यहाँ पर 8 है, 8। ठीक है। अब दो संख्याएं हमें ऐसी सोचनी है, कितनी? दो संख्याएं हमें ऐसी सोचनी है कि उन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 8 हो जाए। और पहले देखो माइनस लगा हुआ है, अब पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें तो कितना बच जाए? 2। तो ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे, अगर उन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 8 हो जाए, और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें तो 2 बच जाए। माइनस लगा हुआ है, इस वजह से घटाने पर, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं बताओ, कितना हो गया बेटा? 4 गुणा 2, कितना हो गया? 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। देखो गुणा करने पर कितना आ गया? 8 आ गया, दो संख्याएं, और घटाने पर कितना आ गया? 2। तो हम इन संख्याओं को, ये जो हमारा जो दो भागों में टूटा है, इसको यहाँ लिखेंगे, माइनस लगा हुआ माइनस, और ये x कितना कर लेंगे बेटा? 4 माइनस 2 माइनस के 8। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, इस x का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4x। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 8, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों तरफ एक जैसा क्या है? x। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ से एक x निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कितनी बची? एक x बची। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब इतना बचा। यहाँ पर देखो दोनों तरफ कॉमन क्या है? देखो x तो ले नहीं सकते, इधर x है नहीं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग 8 में चला जाता है। तो यहाँ पर प्लस की संख्या है तो प्लस के 2 ले लिए। x 2 चौक 8, 4 हो गए। दोनों कोष्टक कैसे आएंगे? समान, और समान ही आने चाहिए। इसमें माइनस प्लस या किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस के 4 बचा कितना बेटा? देखो कॉमन ले लिया, x माइनस के 4 बचा कितना? x प्लस के 2। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कह रहा था? शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो शून्यांक के लिए तुम्हारा बहुपद क्या दिया था? ये दिया था। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, क्या करेंगे? बहुपद हमारा दिया है बेटा, ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान 0 है। ठीक है, क्या मान लेंगे? इसका मान 0 है। अब इस तो हम क्या करेंगे तब? या क्योंकि x माइनस 4, ठीक है, और कितना कर लेंगे? x माइनस 4 है, और कितना निकला है बेटा? x प्लस 2। कितना निकला है? x प्लस 2। ठीक है, तो इसके बराबर क्या ले लेंगे? क्या लिखा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान 0 है, ये लिखा है। तो हम क्या कर लेंगे? x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मान क्या हो गया?
इनका आपस में गुणा करें, ये भी बहुपद है क्योंकि इनका आपस में गुणा करेंगे तो इसके बराबर मान क्या हो जाएगा, इसका शून्य, यानी इसके बराबर, इनके बराबर क्या है 0, तो इसका मान शून्य है तो इसके बराबर 0, इसका मान क्या होगा शून्य। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इसके बराबर क्या ले लेंगे बेटा, x माइनस 4 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो ठीक है। अब इस 4 को इधर ले जाएंगे तो बराबर में माइनस की वैल्यू अगर इधर जाती है तो किसकी हो जाती है, प्लस की, तो बराबर किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की। ऐसे ही x + 2 = 0। अब 2 को इधर ले जाएंगे, देखो प्लस की वैल्यू है तो इधर बराबर में जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। तो देखो x बराबर 4 और x बराबर -2, ये शून्यांक निकल आए, x बराबर 4 और x बराबर -2। तो बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक 4 तथा 2 हैं, ठीक है। क्या करवा रहा था, बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, देखो शून्यांक निकल के आगे 4 तथा 2 है, -2 है। अब क्या करवा रहा था, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, तो यहाँ ऐसे कर लो। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो सत्यता की जांच करेंगे कैसे, ये शून्यांक निकले हैं दोनों, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 - 2 है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें सत्यता की जांच करनी है, पता कैसे चले ये सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक मतलब x के साथ में कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, x का गुणांक का मतलब है x के साथ में कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, x² का गुणांक x² के साथ में कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, ठीक है। तो देखो माइनस की ये है x और -2, तो माइनस माइनस प्लस, अब x² के साथ में कौन सी संख्या गुणा, किसी का नहीं, तो 2 = 2 आ गए, सत्यता की जांच हुई। अब देखो अब क्या करेंगे, एक बार शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का क्या करते हैं, गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब गुणा, तो 4 × 2, 4 × -2, कितना आ गया, -8, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अचर पद अपॉन x² का गुणांक, देखो क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं बेटा, द्विघात समीकरण जो होता है हमारा ax² + bx + c। देखो अब इसमें योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल -b/a, तो योगफल करते हैं -b/ मतलब x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। फिर होता है गुणनफल, क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, यानी c मतलब अचर पद अपॉन x² का गुणांक, हम c/a भी रख सकते हैं। तो यहाँ अचर पद क्या है, अचर पद है 8 काय के, माइनस के, और x² का गुणांक तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया, -8 सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। अब हमारा सेकंड सवाल दिया है 4s² - 4s + 1, ठीक है। आगे संख्या दी होती है और ये पीछे, दोनों का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 × 4, यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ मानेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो 4 × 4, तो यहाँ कितना करेंगे, मानेंगे 4, तो अब यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ठीक है।
तो गुणा कर, अभी मैंने बताया था पिछले वाले सवालों में, तो क्या करते हैं इस मध्य बिंदु दो भागों में तोड़ते हैं, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, दो संख्या ऐसी सोचनी है, और जोड़ने प्लस लग रहा है, पहले में क्या लग रहा था माइनस, तो घटाने पर आया, यहाँ प्लस लग रहा है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो दो संख्या वही हैं, ठीक है। तो हम कितना कर लेंगे 4s² माइनस के s, ये दो भागों में टूटा, 2 + 2 और प्लस के 1, ठीक है। 4 माना था, लिखेंगे नहीं, ठीक है। 4s² ये वाले 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 × 4 ऐसे करते हैं। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 2s माइनस के 2s प्लस के 1, यहाँ से भी जोड़ा बनाते हैं, कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे कितना 4s², यहाँ कितना है 2s माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा क्योंकि 2 इधर भी है और s भी मिल जाएगा, दोनों तरफ से कितना मिल जाएगा 2s, तो 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 का भाग लगाओ, कितनी बचा 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से एक s निकाल लिया तो एक s बचा, और 2s का भाग इसमें लगाएंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा -1, और यहाँ से बेटा देखो दोनों तरफ से कॉमन कुछ नहीं मिल सकता, ना तो यहाँ से 2 मिल सकता क्योंकि 2 इधर है नहीं है, ना तो 4 है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाए, s मिलेगा नहीं क्योंकि s इधर है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं 1, कितना ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो कितना बचा 2s माइनस है तो माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस और एक 1, ठीक है। दोनों कोष्टक कैसे समान हैं तो एक कोष्टक कॉमन ले सकते हैं, 2s - 1 बचा कितना 2s - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे वही शून्यांकों के लिए बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है 4s² माइनस के 4s + 1, इतना ही है, का मान 0 है, तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे 2s - 1 = 0, 0 है। तो अब क्या रखेंगे बेटा 2s - 1 = 0, तो 2s ये 1 को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, 2 का क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, तो s बराबर कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। ऐसे ही इसको कर लेंगे 2s बराबर सेम है तो बराबर 1, तो s बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब शून्यांक कितने निकलाए, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, शून्यांक निकलाए, तो बहुपद बहुपद 4s² माइनस के 4s + 1 के शून्यांक 1/2 तथा 1/2 हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, शून्यांक निकालाए, अब क्या निकालते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो क्या करते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो योगफल 1/2 प्लस 1/2, योगफल मतलब जोड़ना, तो देखो हर समान है तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। अब क्या निकालते हैं -x का गुणांक, अब यहाँ क्या है s, तो -s का गुणांक अपॉन s² का गुणांक, तो बेटा s का गुणांक क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस के 4, और s² का गुणांक कितना दिया है, s² का गुणांक दिया है 4, तो 4 × 4, देखो सत्यता की जांच हुई, एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला। अब क्या निकालते हैं शून्यांकों
का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो कितना हो गया 1/1 एकन 1 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। कितना हो गया बेटा 1/4 शून्यांकों का गुणनफल। अब निकालते हैं अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है 1 और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो बेटा कितना निकल आया 1/4। सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब थर्ड सवाल है हमारा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ये दिया है आपका थर्ड सवाल। ठीक है, तो बेटा इसे पहले तो सही क्रम में लिख लो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इस तरीके से। आगे संख्या दी हो पीछे संख्या दी हो तो गुणनफल होती है तो हमेशा गुणा होगा इनका। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो गया। सिर्फ मानते हैं लिखेंगे नहीं। तो 6 का गुणा 3 में किया कितना हो गया 18, तो 18 हो गया। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं। 7 को 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि 2 संख्या ऐसी सोचनी है कि गुणा करें उन दोनों का तो 18 हो जाए और माइनस लगा हुआ घटा दें तो 7 बच जाए। तो 2 संख्या ऐसी सोचो, कितना हो गया, हाँ 9 गुणा 2 18 और 9 माइनस 2 बराबर 7। ठीक है, दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। तो 9 में से 2 घटाएं 7 बचा और 9 का दोनों गुणा कर दें कितना हो जाए 18, क्योंकि 6 18। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो देखो, तो बेटा 6x² माइनस के x और 9 माइनस 2 माइनस के 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6x², इस x का 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 9x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं। तो देखो यहाँ से ऐसी संख्या देखेंगे, इसमें भी भाग चला या इसमें भी भाग, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो यहाँ से 3 तो कॉमन मिल जाएगा और x इस तरफ भी है और x इस तरफ भी है। तो कितना मिल जाएगा बेटा 3x। तो 3x 2 तिया 6, 2 बचा, 1 x निकाल ली तो 1 x बची। 3x का 9x में भाग लगाएंगे तो 3 का 9 भाग लगाएंगे 3 बार, x कट जाएगी तो कितना बचा 2x माइनस के 3। और यहाँ से क्या ले सकते हैं, दोनों तरफ से ना तो 2 मिल सकता क्योंकि 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं और x इधर है नहीं है तो x मिलेगा नहीं। तो हम कितना निकाल लेंगे 1। तो कितना बचा बेटा 2x माइनस 3। ठीक है, दोनों कोष्ठक एक जैसे, एक कोष्ठक कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3। तो बचा कितना बेटा 3x प्लस 1। कितना बचा 3x प्लस 1। ठीक है, शून्यांकों के लिए वही बहुपद कितना है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 का मान 0 है। क्या मान लिया, मान 0 है तो इसके बराबर क्या मान लिया 0। तो 2x माइनस 3 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार 0 इसके बराबर ले लेंगे तो 3 इधर जाएगा तो किस, अभी माइनस का इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। देखो 2x बराबर 3 इधर गया तो प्लस का हो गया, 2 का भाग लग जाएगा तो x बराबर कितना आ गया बेटा 3/2। x बराबर कितना आ गया 3/2। ऐसे इसको कर लेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x 1 इधर जाएगा तो काय, अभी प्लस का है इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर माइनस के 1/3। शून्यांक कितने निकल आए, एक x बराबर 3/2, एक x बराबर माइनस के 1/3। तो बहुपद 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 के शून्यांक
शून्यांक 3/2 तथा माइनस के 1/3 हैं। शून्यांक निकल आई। अब संबंध में सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ संबंध में सत्यता की जांच करेंगे, लिख देंगे सत्यता की जांच। ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं हम, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो शून्यांक हमारे कितने हैं, 3/2 और माइनस 1/3। हर समान नहीं है, तो 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 2 दिया 6। तो 9 में से 2 गए बेटा कितने बचे, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7। कितना आ गया, 7/6। कितना आ गया, 7/6। अब क्या करते हैं, माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो x के साथ में कौन सी संख्या गुणा हुआ है, 7 का, तो माइनस माइनस प्लस 7, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस। ठीक है, जैसे माइनस के माइनस बाहर लगा हुआ है और माइनस के साथ है, ऐसे कर लो, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या का गुणा हुआ है, 6 का, तो 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो दोनों वैल्यू समान, सत्यता की जांच। अब देखो क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या होता है बेटा, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो 3/2 गुणा माइनस के 1/3। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, माइनस के क्या आ जाएगी, माइनस की वैल्यू, और 2 तिया 6। ठीक है, तो 3 1 3, 3 दूनी 6। तो बेटा कितना आ गया, देखो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, माइनस के 1/2। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद कितना है, अचर पद है माइनस के 3, तो माइनस के 3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, तो 6, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आ गया, माइनस के 1/2। सत्यता की जांच हो गई, समझ में आया। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, सवाल दिया है फर्स्ट का, चौथा सवाल, 4u² + 8u। कितना दिया है, 4u² + 8u। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, बहुपद, क्या लिखेंगे, पहले शून्यांकों के लिए बहुपद, शून्यांकों के लिए बहुपद। कल हमने सवाल बताए थे आपको कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें और सवाल बताए थे हमने आपको इससे पहले, और ये सवाल है, इसकी भी सत्यता की, शून्यांक गुणनफल संबंध की सत्यता की जांच करनी है, और इसमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना, तो शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांकों के लिए बहुपद 4u² + 8u का मान 0 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 4u² + 8u = 0। शून्यांकों के लिए बहुपद 4u² + 8u का मान 0 है, तो 4u² + 8u = 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, 4u। देखो बेटा दोनों तरफ u है, 4 है, 4 को 4 का इसमें डिवाइड चला जाएगा 8 में, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 4u, तो यहाँ से 4u ले लिया तो 1u बचा, 4 का भाग लगाएंगे इसमें, कितनी बार बेटा,
2 बार, तो कितना बचा u + 2 = 0। ठीक है, अब 4u = 0 ले लेंगे एक बार, 4u = 0। ठीक है, अब u + 2 = 0, तो इसका भाग लगेगा 4 का, तो क्या हो जाएगा बेटा 0। अब u, ये 2 इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का हो गया, इधर जाके देखो, इधर जाके माइनस का हो गया। अब शून्यांक कितने निकल आए, एक u = 0, एक u = -2, तो बहुपद 4u² + 8u के शून्यांक u व -2 है। ठीक है, 0 व -2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यांक निकालने के बाद क्या करते थे हम, सत्यता की जांच। तो बेटा सत्यता की जांच, शून्यांक निकलाए, शून्यांकों का योगफल, क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल। शून्यांक ये दिए हों, इनको जोड़ेंगे तो 0 -2 बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब क्या होता है बेटा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, हमने सबसे इससे सवाल जो पहले बताया उसमें बता दिया है आपको। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। इससे पहले जो बहुपद था उसमें x था, तो x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब इसमें u है तो -u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। ठीक है, अब u के साथ में कौन सी संख्या गुणा हुआ है, 8 का, माइनस का है तो माइनस। ठीक है बेटा, अब u² के साथ में कौन सी संख्या गुणा हुआ है, 4 का, तो बटे, इसे कर लेंगे इसे बटे 4, 4 से 8 कितनी बार कटा बेटा, 2 बार, तो -2 आ गया, देखो बराबर वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, गुणा करेंगे 0 - 2, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ लिखते हैं अचर पद अपॉन u² का गुणांक। तो अचर पद क्या है, इसमें है नहीं है, तो क्या 0 शून्य हो जाएगा। ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। अब दिया है बेटा आपका 5वां सवाल है, देखो 5वां सवाल है फर्स्ट का, t² - 15। क्या दिया है, t² - 15, तो हम क्या कर सकते हैं, t² - 15 या t² √15 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसे कैसे, अगर स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 ही आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो t² - √15 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b², तो एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b वाली, कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b², एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इससे करेंगे, एक कोष्टक में t + √15 और एक कोष्टक में t - √15। इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे कि साफ दिखाई दे। एक कोष्टक में t + √15, एक कोष्टक में t - √15, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, शून्यांक के लिए बहुपद कितना है, t² - 15 का मान 0 है। ठीक है, शून्यांक के लिए बहुपद t² - 15 का मान 0 है। तो इसके बराबर क्या कर लेंगे बेटा, 0 कर लेंगे, देखो 0 कर लिया।
अब एक इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो ये 15 √15 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का। ठीक है, ऐसे ही इसको कर लेंगे, एक बार ऐसे कर लेंगे इसको, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो 15 इधर जाएगा, √15 इधर जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। √15 हो गया प्लस का। तो इसके बहुपद के शून्यांक क्या निकल आए, बहुपद के शून्यांक क्या निकल आए, बहुपद के शून्यांक क्या निकल आए, एक माइनस के √15 व प्लस के √15। ठीक है, अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच क्या करते हैं बेटा, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, शून्यांकों का योगफल, क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के √15 प्लस के √15। देखो माइनस प्लस की वैल्यू कटेगी, क्या आ गया, 0। ठीक है, अब क्या लिखते थे, देखो क्या लिखते थे, शून्यांकों का योगफल क्या होता था, यहाँ पर t है तो वही माइनस t का गुणांक अपॉन t² का गुणांक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो t है यहाँ पे, नहीं है तो नहीं है, तो क्या मतलब शून्य, ये भी शून्य वो भी शून्य आ गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के √15 और प्लस के √15, दोनों का गुणा करेंगे तो बेटा √15 कितना हो जाएगा, 15, माइनस लगा हुआ है तो माइनस। ठीक है, अब क्या करते थे, माइनस टी का टी तो कर दिया ना, तो क्या है, अब गुणनफल है तो क्या लिखते थे, अचर पद अपॉन t² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद क्या है इसमें, अचर पद कितना है, देखो कितना है इसमें, माइनस के 15, और t² का तो कोई गुणांक है ही नहीं है, इसके साथ में किसी गुणा नहीं हुआ है, तो दोनों को वैल्यू बराबर आ गई, तो ये हो गई सत्यता की जांच। अब दिया है बेटा पहले का चौथा सवाल। ठीक है, तो वही प्रक्रिया दी हुई है, सत्यता की जांच करनी है, शून्यांक निकालने हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, शून्यांक क्या करेंगे, शून्यांक के लिए नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, ये वाली आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 3 चौक 12, 12 आ गया, यहाँ 12 मानेंगे थोड़ी देर के लिए, 12 मानेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं बेटा कि घटाने पर 1 बचे, यहाँ पर कोई संख्या है, पहले बताया था मैंने आपको। देखो यहाँ पर इस मध्य बिंदु को दो भागों में तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है हमें कि गुणा करने पर 12 हो जाए और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें तो 1 बच जाए। तो कोई है, हाँ है, 4 - 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसको कहाँ लिखेंगे, देखो 3x², ये वाली माइनस की x, और जो 4 - 3 बनाया है, इसको मध्य बिंदु को तोड़ा है हमने दो भागों में, इसको यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x², इसका गुणा करेंगे माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4। देखो अब इसमें से क्या करेंगे, हम दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों तरफ से देखो 3 मिल नहीं सकता क्योंकि 3 का भाग जाएगा नहीं इसमें 4 में, तो हमें क्या दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, x, तो एक x ले लेंगे, बचा क्या है यहाँ पे 3x, और यहाँ क्या बचा बेटा माइनस के 4, क्योंकि इसका इसमें भाग लग गया, x कट गई। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, कुछ नहीं मिल रहा तो 1 ले लेंगे, तो कितना बचा 3x - 4, सही है।
तो ये दोनों कोष्टक कैसे आ गए, समान आ गए। तो 3x माइनस 4 बचा क्या हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए बहुपद 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 का मान 0 है। 3x माइनस 4 x प्लस 1 इजुकल टू 0, शून्य ले लेंगे। तो बेटा एक बार 3x माइनस 4 इजुकल टू 0, तो 3x 4 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, सही है। तो x बराबर 3 का भाग लग जाएगा 3/4, तो एक x प्लस 1 बराबर 0। तो ये बेटा 1 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इतना निकला है। अब शून्यांक निकला है, बहुपद के शून्यांक क्या निकले, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक 4/3 व -1 हैं। ठीक है, निकल आई। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो क्या होगा, शून्य अंकों का योगफल, तो 4/3 -1, माइनस का 1 है, 3 का भाग इसमें, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 × 3/3, 3 का भाग लगे, 3 का गुणा हो जाएगा अपन 3 में रहेगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। कितना आएगा, 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1/3। ठीक है, अब क्या करते थे हम, शून्यांकों का योगफल, फिर क्या लिखते थे, x है तो x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या होगा बेटा, x का गुणांक कितना है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं है तो -1 मानेंगे, तो -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो बेटा 3 आ जाएगा, 1/3 ये आ गया, 1/3 आ गया। सत्यता की जांच। अब शून्य अंकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, दोनों का गुणा करेंगे तो 4/3 -1 गुणा करो तो माइनस के 4/3 ही आ जाएगा। फिर क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा अचर पद कितना है, -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। देखो 4/3 माइनस के 4/3 माइनस के हो गया। हेलो स्टूडेंट, सवाल दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य अंकों का योग, यानी योग शून्य अंकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, यानी योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, इसके शून्य अंक अल्फा तथा बीटा है। माना द्विघात बहुपद ax² + bx है, इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। तो बेटा शून्यांकों का योगफल कितना दे रहा है, तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4 जो दिया हुआ है, यानी दिया है। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो -b/a बराबर कितना 1/4, सही है। फर्स्ट समीकरण।
अब शून्यांकों का क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना है, -1, ये योगफल गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुणा, -1। तो बेटा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। ये दिया है तो C/A बराबर -1, C/A बराबर -1। तो बेटा C/A बराबर -1 गुणा 4, कितना बेटा, -1 गुणा 4/4, काट देंगे, इतना ही बचा। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, C/A बराबर -4/4 सेकंड। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो बेटा A बराबर 4, A बराबर 4, B बराबर कितना है 1, तो -B बराबर 1, तो B बराबर -1, C बराबर -4। तो क्या कर दें, जो वैल्यू दे रखी है ये इतनी निकाली हमने, अब क्या कर देंगे इनको, A बराबर A, B तथा C का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रख दें। A बराबर कितना है 4, तो A की जगह पे कितना रख देंगे बेटा, 4x²। B बराबर कितना है -1, तो B की जगह पे -1 रखेंगे, तो x x हो जाएगा, तो -x। और C बराबर कितना है -4, तो C की जगह पे कितना रख देंगे, -4। तो यही द्विघात बहुपद होगा, यही द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इसी का सेकंड दिया है योग गुणनफल, वही है जिसके शून्यांकों का योगफल गुणनफल क्रम से दी गई संख्या, तो ये योगफल ये गुणनफल। तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c, इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। तो बेटा योगफल कितना दे रहा था, तो अल्फा + बीटा बराबर कितना है, √2। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा, -b/a। ये तो दिया है, तो -b/a बराबर √2। तो बेटा -b/a √2 गुणा 3/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा, √2 बचेगा। 1/3 गुणनफल दिया है, तो बेटा 3/3 यानी C/A होता है, A बराबर 3 हो जाएगा, C बराबर 1, तो A बराबर 3 यानी 3 से 3 कट जाएगा, तो योगफल कितना बचा, √2 ही बचेगा। तो माइनस हटा के इधर पहुंचा देंगे, तो B बराबर कितना हो जाएगा, -3 आगे ले लेंगे, 3 गुणा √2/3, इतना हो गया। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट। अब क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है, 1/3। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, C/A। क्या होता है, C/A। तो C/A बराबर कितना, 1/3 सेकंड। ठीक है, समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से।
ठीक है, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। a बराबर 3, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो a बराबर 3, b बराबर कितना है -3√2 और c बराबर कितना है बेटा 1। तो a, b तथा c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रख दें, जो भी वैल्यू निकाली हमने, तो द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c है। तो a बराबर कितना है 3, तो a की जगह पे 3 रख देंगे, 3x²। b की जगह पे कितना रखेंगे बेटा -3√2x प्लस c की जगह पे कितना रखेंगे 1। तो यही द्विघात बहुपद होगा, यही क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। अब बेटा दिया है तीसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो योग दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, कितना हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो -b/a बराबर 0। ठीक है, तो -b/a बराबर 0/1 कर लें, a की वैल्यू मान लेते हैं। फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये तो दिया है। अब गुणनफल क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है √5। तो होता क्या है शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c/a बराबर कितना है √5/1 मान लेते हैं, a की वैल्यू दी नहीं है। तो अब देखो सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो कितना देखो b बराबर कितना 0, b बराबर कितना हो जाएगा 0। पहले क्या रखेंगे a बराबर, तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर कितना है बेटा c बराबर √5। तो a, b तथा c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर। तो द्विघात बहुपद दिया क्या है, ये दिया है a बराबर कितना 1, तो a की जगह पर 1 रखेंगे तो x² ही रहेगा, प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे 0 गुणा x, प्लस c की जगह पर कितना रखेंगे √5। तो बेटा क्या हो जाएगा x², इसका गुणा 0 में करेंगे तो 0 √5। तो क्या लिख सकते हैं x² प्लस √5 बचा। तो यही द्विघात बहुपद होगा। तो यही द्विघात बहुपद होगा। अब बेटा क्या दिया है, दूसरे का चौथा सवाल दिया है 1,1 है ना, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया है। तो वही माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्यांक
अल्फ़ा तथा बीटा है, ठीक है। तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर योगफल, अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है 1, ठीक है। शून्यांकों का योग गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, तो संख्या ये रही, क्रम से दी गई योगफल गुणनफल, तो ये तो दिया है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा, माइनस के b/a। तो माइनस के b/a बराबर कितना दिया है 1, तो माइनस के b/a बराबर कितना मान लें, 1/1 मान लें। काट देंगे तो एक ही बचेगा, तो माइनस के b/a बराबर माइनस के 1/1, ठीक। हटा के माइनस इधर करती फर्स्ट। अब क्या है गुणनफल, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 1 दिया है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा c/a। तो c/a बराबर 1/1, 1 दिया है, बटे में 1 मान लो, कट जाएगा, यही रहेगी वैल्यू। अब देखो समीकरण सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो b बराबर कितना है -1, a बराबर कितना है 1 और c बराबर 1, a बराबर 1। तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1, ठीक है। तो a, b तथा c का मान समीकरण मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रखने पर, तो बेटा a बराबर कितना दिया है 1, तो a की जगह पर रख देंगे, तो 1 का गुणा x में होगा, तो x² यही रहेगा। b की जगह पर कितना रख देंगे -1, तो माइनस के x प्लस c की जगह पर कितना रख देंगे 1, तो यही क्या होगा, यही द्विघात बहुपद होगा, ठीक बेटा। अब कितना दिया है, पांचवा सवाल है माइनस के 1/4, 1/4। तो बेटा माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको पता है, पहले बता चुका हूँ, जिसके शून्यांकों का योगफल योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो योगफल ये है, गुणनफल ये है 1/4 माइनस के प्लस के 1/4, यही गुणनफल है। तो योगफल क्या होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस के 1/4, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है बेटा माइनस के b/a। तो माइनस के b/a बराबर कितना है माइनस के 1/4, ये दिया है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b/a बराबर 1/4, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब क्या कह रहा है गुणनफल कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो गुणनफल क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा c/a। तो c/a बराबर 1/4, ये हो गया बेटा समीकरण सेकंड, ठीक है। तो समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ये तो दिया था, तो दिया है, ये दिया है ना, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो a बराबर कितना है 4, a बराबर कितना है 4, तो a बराबर 4, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है बेटा 1।
ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे a, b तथा c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर, द्विघात बहुपद में रखने पर। तो a की जगह पे कितना रख देंगे, a बराबर 4 है तो a की जगह पे 4, तो 4x²। b की जगह पे कितना 1, तो 1 का यहाँ रखेंगे तो प्लस x ही रहेगा, और प्लस c की जगह पे कितना रख देंगे 1, तो यही होगा, यही द्विघात बहुपद होगा। ठीक है बेटा, यही हुआ 4x² x 4x² प्लस x प्लस 1। अब कितना दिया है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करने हैं। शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, तो योगफल गुणनफल, तो वही माना द्विघात बहुपद क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c प्लस bx, या लिख दो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब योगफल कितना दिया है, कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ये तो दिया है। शून्यंकों का योगफल क्या होता है बेटा, माइनस के b/a, तो माइनस के b/a बराबर कितना है, 4/1 मान लो तुम, तो क्या हो जाएगा b/a बराबर माइनस के 4/1, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब शून्यांकों गुणनफल कितना है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, योगफल तो निकाल लिया ना, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, बताया था ना, c/a, क्या होता है, c/a, तो c/a, तो c/a बराबर कितना है, 1/1 काट देंगे, यही बचेगा। क्या कर लें, इसे सेकंड मान लें, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट हुए सेकंड से, तो बेटा a बराबर कितना है, 1, a बराबर 1, तो a बराबर 1, b बराबर कितना है, माइनस के 4, तो b बराबर माइनस के 4, और c बराबर कितना है, 1, तो c बराबर 1। a, b तथा c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद हमारे पास है ही है, तो a बराबर कितना है, 1, तो x² कितना हो जाएगा, x² 1 रखेंगे, 1 का गुणा x² में, तो x²। b की जगह कितना है बेटा, b बराबर कितना है, क्या देखते हैं, b बराबर कितना है, माइनस के 4, तो माइनस के 4x, और c बराबर कितना है, 1, तो c बराबर 1 रख दिया। यही द्विघात बहुपद होगा, यही क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ये प्रश्नावली खत्म होती है, आगे प्रश्नावली आगे दिखाएंगे आपको।